जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिवर्स सूरज में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह है नीलम रत्न। अगर कर्क लगन की आपकी कुंडली है और आपकी इच्छा है नीलम रत्न पहनने की, आप नीलम रत्न से प्रभावित हैं, तो किन परिस्थिति में आप नीलम रत्न पहनना चाहते हो कर्क लगन की कुंडली में। देखिए, कर्क लगन की जो कुंडली होती है उसमें मुख्यतः जो शनिदेव को डिपार्टमेंट मिला हुआ है, ये दो डिपार्टमेंट मिले हुए हैं। शनिदेव की जो राशियाँ होती है वो मकर और कुंभ, दो राशि शनिदेव की होती है। तो शनिदेव इस कुंडली में, कर्क लगन की जो कुंडली होती है, कर्क लगन में मुख्य ग्रह नहीं है, इसमें मारक ग्रह होते हैं कर्क लगन में। तो सामान्यतः यह कर्क लगन में धारण नहीं किया जाता और ना ही करना चाहिए। पर अगर फिर भी आप धारण करना चाहते हैं तो उससे क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। कुछ लाभ भी होगा, ऐसा नहीं सिर्फ नुकसान ही होंगे, कुछ लाभ भी देगा नीलम रत्न। तो आप किस परिस्थिति में पहन सकते हैं, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, आज पूरी बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर शनि की पोजीशन जो है वो डिग्री 0, 1, 2 डिग्री है या 28, 29 डिग्री के आसपास है तो ही नीलम रत्न धारण करना है, अन्यथा नीलम रत्न बिल्कुल धारण नहीं करना कर्क लगन में। दोस्तों, इससे पहले मैं मेष लगन, वृष लगन, मिथुन लगन पर वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और पूरा ओवरऑल वीडियो नीलम रत्न के बारे में मैं पहले ही बना चुका हूँ, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कर्क लगन में। अगर शनिदेव की पोजीशन लगन भाव में बैठी हुई है, यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं, तो क्या होगा। अगर शनिदेव की पोजीशन लगन भाव में बैठी हुई है तो सबसे पहली बात तो जातक का जो स्वास्थ्य होगा वो खराब रहेगा। यहाँ पर नीलम रत्न धारण करते हैं तो फायदा एक होगा, पत्नी का सुख मिलेगा, यहाँ पे वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, ससुराल से लाभ होगा, ये फायदा होगा। और यहाँ पर बैठने से क्या होगा, शरीर जो होगा स्वस्थ होगा, बीमार होना शुरू हो जाएगा, बीमारी संबंधी परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर नुकसान ये होगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी, मेहनत, पराक्रम, भागदौड़, छोटे भाई बहनों से झगड़ा, मनमुटाव, मतभेद होना शुरू हो जाएगा। सातवीं दृष्टि बेनिफिट करेगी यहाँ पे। शनि की आपको दृष्टि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, शनि की जो दृष्टि होती है वो तीसरी, सातवीं और 10वीं, ये 3 दृष्टियाँ होती है। तो पहली, दूसरी, तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, यहाँ समस्या देगा शनिदेव। यहाँ खुद के घर पर पड़ रही है, यहाँ वैवाहिक जीवन, पत्नी, ससुराल, लाभ होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस घर का नुकसान होगा। 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि रोजगार, कैरियर पर पड़ रही है और ये वैसे भी शनि की नीच राशि है। तो यहाँ पर कैरियर, काम धंधा, रोजगार बिल्कुल चौपट हो जाएगा। तो यहाँ पर नीलम रत्न धारण ना करे तो ही अच्छा है। अगर शनि की पोजीशन देखिए, अगर शनिदेव की पोजीशन सेकंड भाव में बैठी हुई है, यहाँ पे शनिदेव कर्क लगन में यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए कुंडली का ये दूसरा घर है, दूसरे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाएगी, परिवार की हानि होना शुरू हो जाएगी, कुटुंब, पैतृक सुख बिल्कुल भी जो हिस्सा बंटवारा होता है कुछ नहीं मिलेगा, पड़ोसी से अनबन होनी शुरू हो जाएगी, बैंक बैलेंस जितना भी आपने जमा कर रखा है धीरे धीरे वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। तीसरी दृष्टि पड़ेगी खुद की राशि पर, तो यहाँ पर शनिदेव लाभ देंगे। क्यों, 7 नंबर लिखा हुआ है यहाँ, 7 नंबर में शनिदेव उच्च के हो जाते हैं। तो सातवीं दृष्टि अपनी उच्च राशि में पड़ रही है, यहाँ पर आपको घर, मकान, वाहन, गाड़ी, बंगला, इस चीज़ का लाभ मिलेगा। ठीक है। और ये देखिए सातवीं दृष्टि जो पड़ रही है शनि की, यहाँ खुद के घर पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आयु लंबी हो जाएगी जातक की। 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, यहाँ पर नुकसान होगा, यहाँ पर लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो आप यहाँ पर भी शनिदेव का रत्न पहन भी सकते हैं, नहीं भी पहन सकते हैं, आपकी इच्छा, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर यहाँ पर आप शनि का रत्न नीलम पहनते हैं तो यहाँ पर देखिए छोटे भाई बहनों का घर है, छोटी यात्राओं का घर है, मनमुटाव, पराक्रम, भागदौड़, मेहनत, ज़्यादा मेहनत, जिंदगी में मेहनत, भागदौड़ बहुत बढ़ जाएगी। तीसरी दृष्टि पड़ेगी संतान पर, संतान का सुख बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा, संतान का सुख बिल्कुल खराब हो जाएगा। शेयर बाजार, लॉटरी अगर करते हैं बिल्कुल बर्बाद होना शुरू हो जाओगे, बुद्धि बल खराब होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर बहुत नुकसान देगा। सातवीं दृष्टि पड़ रही है भाग्य स्थान पर, भाग्य की हानि होनी शुरू हो जाएगी, इंसान नास्तिक हो जाएगा, ईश्वर को, धर्म कर्म को मानना बिल्कुल बंद कर देगा, गाली तक देने लगते हैं लोग, ऐसे लोग होते हैं। 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, यहाँ पर कोर्ट कचहरी, मुकदमा और ये विदेश यात्रा का अगर होता है, यहाँ पर वो समस्या आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर ना पहने। और इनका तो दो रिजल्ट देना ही देना है शनिदेव को। यहाँ पर इन चीज़ों को शनिदेव बढ़ाएंगे, इनमें तो लाभ मिलेगा। अगर ये 0 है, 1 डिग्री 2 डिग्री है तो बढ़ाएंगे, और अगर पावर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ समस्या भी देनी शुरू कर देंगे एक टाइम के बाद में। अगर शनिदेव की यहाँ पोजीशन है, यहाँ शनिदेव हो जाता है उच्च के, तो यहाँ पर आप रत्न धारण कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लाभ मिलेगा। किस कंडीशन में लाभ मिलेगा आपको, देखिए शनिदेव उच्च के हो जाते हैं,
जब शनिदेव उच्च के हो जाते हैं तो यहाँ पर गाड़ी, वाहन, दौलत, मकान, दुकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी, माता, भूमि, इन सब का सुख देंगे आपको। उसके बाद तीसरी दृष्टि देखिए शनिदेव की उच्च के पड़ रही है, यहाँ पे कर्ज मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे खुद का घर है उसको भी एक्टिवेट करेंगे, आयु बढ़ानी शुरू करेंगे। सातवीं दृष्टि जो पड़ रही है उच्च की पड़ रही है तो रोजगार कैरियर में भी लाभ देंगे। यहाँ पर बेनिफिट सिर्फ शनिदेव का आप रत्न यहाँ पर पहने तो ज़्यादा बेनिफिट है, यहाँ पर आपको लाभ देंगे क्योंकि यहाँ शनिदेव उच्च के हो चुके हैं। सातवीं दृष्टि में रोजगार कैरियर काम धंधा में फायदा करेंगे। 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि में भी बेनिफिट ही करेंगे। यहाँ पे शनिदेव अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आप यहाँ पर भी रत्न धारण करेंगे तो क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। संतान संबंधित सारी समस्या हो जाएगी, धन हानि होगी, संतान सुख बिल्कुल खत्म हो जाएगा मान लीजिए। तो आप यहाँ पर रत्न धारण करने से फायदा भी है नुकसान भी है, आप देख लीजिएगा। तीसरी दृष्टि वैवाहिक जीवन पर पड़ेगी, वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा, पत्नी ससुराल का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, पार्टनरशिप में फायदा होना शुरू हो जाएगा, आयु बढ़ाएंगे। ठीक है। और शनि की यहाँ सातवीं दृष्टि पड़ रही है, देखिए यहाँ नुकसान होगा। ये धन लाभ का होता है, इच्छा पूर्ति का स्थान होता है, बड़े भाई बहनों का होता है, विदेश यात्रा यहाँ से देखी जाती है, बड़े भाई बहनों को अगर यहाँ से होता है, धार्मिक यात्रा को अगर यहाँ से देखा जाता है। समस्या आनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पर आप नीलम रत्न धारण ना करें, अच्छा नहीं होगा। ठीक है। 8 9 10 10वीं दृष्टि जो होगी परिवार, कुटुंब, वाणी, बैंक बैलेंस पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। नीलम रत्न पहनने की सलाह यहाँ हम नहीं देते। यहाँ पर 6 8 12 में तो बिल्कुल नहीं पहनना है। अगर शनि बैठे हैं 6 8 12 में, अगर यहाँ पर नीलम रत्न पहनते हैं तो नीलम रत्न पहनने से क्या लाभ होगा। यहाँ खुद के घर में नीलम शनि है, सिर्फ आयु जो होगी वो थोड़ी सी बढ़नी शुरू हो जाएगी, बस। बाकी हर जगह पूरी कुंडली में जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी वही नुकसान, वही समस्या आनी शुरू होगी। और ये कंडीशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर 0 1 2 डिग्री है तो ही धारण करना है, और वो भी बेस्ट क्वालिटी नहीं, एक नॉर्मल क्वालिटी का। अगर शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, शनिदेव फायदा क्या करेंगे यहाँ पे, शनिदेव यहाँ पे वैवाहिक जीवन, पत्नी, ससुराल, इस चीज़ को लाभ करेंगे। गुप्त धन भी मिलने की संभावना बन जाती है, ससुराल से लाभ होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप पहन भी सकते हैं, नुकसान भी है। और यहाँ पर शनिदेव की जो दृष्टि होगी वो खराब होगी, अच्छी नहीं होगी, क्योंकि शनिदेव कर्क लगन में मारक है। तो शरीर से संबंधित सभी समस्या आनी शुरू हो जाएगी। नर्वस सिस्टम, दिमागी समस्या, घुटनों की समस्या, हड्डियों की बीमारी शनिदेव सब देने शुरू कर देंगे। तीसरी दृष्टि पड़ेगी, देखिए यहाँ पे भाग्य स्थान पर भाग्य की हानि होनी शुरू हो जाएगी। तो आप यहाँ पे पहन भी सकते हैं, नहीं भी पहन सकते हैं। अगर शनिदेव यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर समस्या देंगे, यहाँ पर भी रत्न धारण नहीं करना है। तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है लक्ष्मी स्थान, लाभ भाव पर, समस्या आनी शुरू हो जाएगी। सातवीं दृष्टि पड़ रही है मेहनत, भागदौड़, पराक्रम होना शुरू हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाओगे। 8 9 10वीं दृष्टि कर्ज इतना बढ़ जाएगा कि सुसाइड करने की नौबत आ जाएगी, बिल्कुल धारण नहीं करना है। और यहाँ पर अगर शनिदेव बैठे हुए हैं तो इंसान को मृत्यु के घाट पहुँचाना ही है, फिर उसको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि शनि 1 नंबर मेष में हो जाते हैं नीच के। तो यहाँ पे रोजगार, काम धंधा बिल्कुल ठप, गाड़ी, मकान, दुकान, वाहन, जितना भी सुख है सब चला जाएगा। 8 9 10 वैवाहिक जीवन, डिवोर्स होना पक्का है, फिर तय है। यहाँ पर रत्न धारण नहीं करना है। अगर शनिदेव यहाँ पर पोजीशन में बैठे हुए हैं, शनिदेव अगर यहाँ पर पोजीशन में है तो भी रत्न धारण नहीं करना है। तीसरी दृष्टि हेल्थ पर पड़ेगी, शरीर का नाश करेगी। शनिदेव की देखिए सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, संतान सुख बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बुद्धि बल खत्म हो जाएगा। 8 9 10वीं दृष्टि, हाँ आयु बढ़ जाएगी, बस थोड़ी सी, एक थोड़ा सा ही लाभ हो जाएगा। और यहाँ पे बैठा है तो यहाँ पे तो धारण करना ही नहीं है। तो कर्क लगन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कर्क लगन में शनि मुख्य ग्रह नहीं है, मुख्य ग्रह नहीं है, तो इसके रत्न आप ना धारण करें तो ही बेनिफिट है, तो ही अच्छा है। और करना चाहते हैं अगर आपको, मान लीजिए शनि यहाँ पर है और वो 0 0 बैठा हुआ है, यानी कि आपकी मैरिड लाइफ खराब हो चुकी है, तो इस कंडीशन में शनिदेव का नीलम रत्न पहन सकते हैं, वो भी हल्की क्वालिटी का, बहुत हैवी क्वालिटी का नहीं। सबसे बेस्ट तरीका होता है शनिदेव का, शनिदेव के लिए आप बीज मंत्र का जाप करो, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। वैदिक बीज मंत्र जो शनिदेव का है, ओम शम शनिश्चराय नमः, उस मंत्र का ही जाप करें तो आपको हर तरह से लाभ होगा। देखिए इस कुंडली में कर्क लगन की अगर आपकी कुंडली है तो इसमें जो मुख्य ग्रह माने जाते हैं, एक तो 4 नंबर का होता है चंद्रमा, ये इंपोर्टेंट होता है। 8 नंबर का होता है मंगल, और 12 नंबर का होता है बृहस्पति यानी कि गुरु। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं। तो हो सके तो आप इन्हीं का राशि का रत्न धारण करो, और वो भी इनकी पोजीशन देखकर। अगर मंगल यहाँ बैठा हुआ है तो नहीं पहनना है, बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है 6 8 12 में बैठा हुआ है, अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है,
राशि का रत्न बहुत ही सोच समझ कर पहनना चाहिए, क्योंकि उसके फ़ायदे भी अनेक हैं और नुकसान भी अनेक हैं। तो आप इनसे सिर्फ फ़ायदा लो, नुकसान मत लो। आप सोच समझकर कुंडली दिखाकर ही पहने, उसी के बाद रत्नों का डिसीजन ले। नहीं तो आप कोई भी राशि रत्न ना पहने, कभी पता चले कि आप फ़ायदा लेना चाहते थे और नुकसान हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है। मेरा नंबर है 7011066356। डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अगर कोई इंसान कुंडली चेक कराना चाहता है, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहता है, कोई भी चाहता है जानकारी, तो मेरे नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सअप करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल।